अधिक उपज के लिए अनाधून रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है। उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उस उत्पादन के साथ ही जो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी खत्म होती जा रही है। यूँ कहें तो ज़मीन बंजर होते जा रहे हैं। वो शक्ति, वो ताकत कहीं ना कहीं अब ज़मीनों में, जो खेत की हमारी उपजाऊ ज़मीन है उसमें से कम होता जा रहा है। और उस उपजाऊ ज़मीन, उस बंजर पड़ रहे ज़मीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए एक बार फिर उन पुरानी पद्धति जो हमारे खेत में पारंपरिक जो खादों का उपयोग होता था, जो रसायन उर्वरक का उपयोग होता था, उसकी मांग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केचुआ खाद की। गोबर का उपयोग लोग करते थे और प्रायः जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे कि जो गोबर रहता था कई दिनों का रखा हुआ, 2-2 साल 3-3 साल के में, तो केचुआ तमाम चीज़ रहते थे और उसी का उपयोग हमारे जो बड़े थे वो यूज करते थे खेतों में। लेकिन समझना होगा कि जिस तरह से रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं और जो हम वर्मिंग कंपोस्ट खाद की जो बातें की जा रही है, वर्मिंग कंपोस्ट को लेके जो बातें हो रही हैं, उसमें अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आखिर दोनों को समझना होगा कि रासायनिक जो खाद आप उपयोग कर रहे हैं वो, और जो हम जैविक खाद या केचुआ खाद जो उपयोग कर रहे हैं वो, उनमें अंतर क्या है और किस तरह से किसानों को केवल ज़मीन को उपजाऊ करने में नहीं बल्कि एक तरह से अर्थ जो कि उनकी इकोनॉमी है उसको भी बेहतर करने में ये मदद करेगा। इसी को जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुजीत कुमार सर हैं, जो कि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में कार्यरत हैं और इस पे सर का काम कर रहे हैं केचुआ खाद को लेके। तो सर, अंतर क्या है रासायनिक और सबसे पहले तो आप जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं उसे हम लोग जो है रासायनिक खाद बोलते हैं, और जो भी केचुआ के द्वारा जो खाद बनाया जाता है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी रासायनिक खाद है उसमें एक पोषक तत्व या 2 पोषक तत्व एक साथ आएंगे, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में आपको जो पोषक तत्व है वो आपको एक साथ बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे। जैसे इसमें बोला जाता है मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। तो माइक्रो एलिमेंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब सारा चीज़ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जबकि आप रासायनिक खाद को देखेंगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन यूरिया के रूप में मिलेगा या फिर DAP के रूप में नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलेगा, और किसी तरह का आपको न्यूट्रिएंट का उपयोग करना है तो फिर सेपरेट परचेज करना पड़ेगा। जबकि आप गोबर का वर्मी कंपोस्ट खाद यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको एक साथ बहुत सारा बेनिफिट है। जैसा कि मैंने बताया, मैक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे तो केमिकल फर्टिलाइज़र में ना के बराबर पाया जाता है, जबकि इसमें आपको बहुत सारा माइक्रो एलिमेंट भी मिल जाएंगे, जिसमें हो गया मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, ETC। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, करने के बाद जो सॉइल है उसका क्षारीयता और लवणता बढ़ जाता है। जबकि अगर हम वर्मी कंपोस्ट को उपयोग करेंगे तो इसमें इस तरह का जो प्रॉब्लम उभर रहा है वो प्रॉब्लम नहीं उभरेगा। इसके साथ ही साथ जो मिट्टी में नमी बनाए रखने की जो क्षमता है, अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कमेगा। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इन्हांस करेगा। बहुत सारा ग्रोथ फैक्टर भी रहता है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपको वर्मी कंपोस्ट में एक साथ बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट मिल जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो लवणता और क्षारीयता का जो हम बात करते हैं वो भी मेंटेन हो जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो सॉइल का एरेशन कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाता है। तो सर, ये कहा जाए कि एक खाद फायदे अनेक। हाँ, खाद एक और फायदे अनेक। तो ये जो खाद है ये करीब तैयार, ये जो खाद दिखा रही करीब तैयार हो चुका है। आप आगे थोड़ा सा आप आ जाइए सर। और इसका हार्वेस्टिंग देखिए कुछ किया भी जा चुका है, और कुछ ये जो है इसको भी हम लोग 1-2 दिन में सारा का सारा एक वर्मी कंपोस्ट निकाल लेंगे, वर्मी कंपोस्टर निकाल लेंगे। तो ये सर, ये बस एक समझना था कि जैसे ये देखने को मिला या कुछ किसानों के अनुभवों को हमने जानने का जब प्रयास किया था तो उन्होंने बताया था कि जब रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, अगर इस साल 1 बीघा में उन्होंने मान लीजिए 20 कट्ठा में उन्होंने
20 किलो या 15 किलो, एक अनुमान बता रहा हूँ कि अगर उपयोग कर रहे हैं यूरिया का, तो अगले साल वो कहते हैं अन्य फसलों में ये जो संख्या है, जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्या इस वर्मिंग कंपोस्ट जो खाद होता है, केचुआ खाद, इसमें भी इस तरह की कहानियाँ रहती हैं? नहीं, हर साल बढ़ता है? नहीं, अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो इनिशियली आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप वर्मी कंपोस्ट इनिशियली मतलब उसको उपयोग करना शुरू कर चुके हैं तो आप देखेंगे बहुत सारा आपको फिजिकल स्ट्रक्चर में मतलब चेंजेज आ जाएगा। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र आप लगातार यूज कर रहे हैं तो उसका मिट्टी का देखेंगे तो मिट्टी आपको हार्ड दिखेगा, लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट जिस खेत में आप यूज कर रहे हैं उसका मिट्टी देखेंगे आप तो आपको देखने से पता चल जाएगा, छूने के बाद पता चल जाएगा कि उसमें सॉफ्टनेस आ गया है। मतलब धीरे धीरे जो खाद की जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे अगर लगातार हम यूज करते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, आपको तो मिट्टी, चूँकि क्या है, आपको उर्वरा शक्ति मेंटेन करने के लिए खाद तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ है, कोई अगर प्लांट है तो उसको भी पोषक तत्व चाहिए। तो पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा? तो किसी न किसी चीज़ का तो माध्यम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन माध्यम बढ़िया होना चाहिए जिससे कि आपको सॉइल बढ़िया रहे, जो प्लांट रहे उसका। जैसे रासायनिक खादों का उपयोग भी किया करना पड़ेगा, या इसका लगातार यूज कर रहे हैं तो खेत को उत्पादन या चीज़ों में इसका क्या है, अभी जो है ऑर्गेनिक खाद जो है वर्मी कंपोस्ट, अभी इसका प्रचार प्रसार का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ये बन रहे हैं, ऑर्गेनाइज में बन रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मास लेवल में, तो मास लेवल में ये अभी नहीं बन रहा है। तो इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। बगीचे तक ही सीमित है, हम कह सकते हैं। बगीचे, गार्डन यहीं तक सीमित है। इसको अगर बड़े पैमाने पे किया जाए तो हम समझते हैं कि रासायनिक खादों का जो उसका स्थान ये ले सकता है। हाँ, अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो ये मतलब उसका अल्टरनेटिव हो सकता है। अल्टरनेटिव मतलब बेस्ट खाद हो सकता है केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे। बस इसकी थोड़ी सी बड़े पैमाने पे, अब जो छोटे स्तर पे हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के तौर पे कर रहे हैं, अब उसको हम एक बड़े मास लेवल पे करना है। बड़े मास लेवल में करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी करना है। जागरूक करने से ही चीज़ें आगे बढ़ती है और लोगों का स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, और ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार रासायनिक युक्त जो हमारे अधिकता छिड़काव से जो हमारे फसल हैं या चीज़ें हैं उसमें वो स्वाद या वो चीज़ें नहीं देखने मिल रहा है हमें। और एक नेचुरल स्वाद जो उस चीज़ के लिए जाना जाता है, वैसी मिठास या तमाम चीज़ें हैं जो फल या सब्जी है, उसको अगर लेना है आपको तो आपको फिर से अपने उस पारंपरिक खाद की ओर आना पड़ेगा, जिसमें केचुआ खाद काफ़ी चर्चित है और मशहूर भी है। और कहीं ना कहीं रासायनिक खादों को लेके और जो केचुआ खाद को लेके जो अंतर है, जो फ़ायदे हैं, उन तमाम चीज़ों को डॉक्टर सुजीत कुमार बताने का प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस बात को अब समझेंगे और एक बड़े लेवल पे इस खाद का निर्माण करेंगे। आप बेच नहीं सकते तो अपने खाद के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए इसका उपयोग, उत्पादन तो कर ही सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।